शांतम्मा मर गई। मिसेज मेहता का बेटा पप्पू अभी अभी अनु को ये खबर सुना गया था। शांतम्मा से अनु का ना तो कोई भावनात्मक रिश्ता था, ना ही वो अनु की कोई संबंधी थी। बस अनु की दिनचर्या से शांतम्मा अदृश्य रूप से जुड़ी हुई थी। अनु की सोच में असमय आकर शांतम्मा अनु को अपने बारे में सोचने को मजबूर कर दिया करती थी। इसलिए शांतम्मा की मौत से अनु को धक्का तो नहीं लगा था, पर दिल में एक हलचल सी मच गई। जब अनु इस नए मकान में रहने आई थी, तब सबसे पहले मकान की घंटी बजाने वाली शांतम्मा ही थी। आपको काम वाली चाहिए मेम साहब? शांतम्मा ने पूछा था। जवाब देने से पहले अनु ने उसे सर से पांव तक निहारा। मोटा तगड़ा काला शरीर, चिपटी नाक और घुंघराले बालों की लटों से मांग से कान तक दोनों ओर बालों के गोलाकार गुच्छे और बड़ी सी टिकली वाली बिंदिया से सजा चेहरा। अनु सोच रही थी, अपने घुंघराली लटों को गोलाकार गुच्छों में संवारने में शांतम्मा को कितना समय लगता होगा। मेम साहब, शांतम्मा ने अनु को इस तरह अपनी ओर देखते पाकर मुस्कुराकर टोका था। हाँ, कामवाली तो चाहिए, पर तुम्हें कल बताऊंगी। अनायास ही अनु बोल गई। अच्छा मेम साहब, मेरा नाम शांतम्मा है। कॉलोनी की सभी मेम साहब मुझे जानती हैं। आप चाहे तो किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकती हैं। कहते हुए शांतम्मा लौट गई थी। अनु नई थी, इसलिए उसी रोज कॉलोनी की कई महिलाएं अनु से मिलने आई थी, पर किसी ने भी शांतम्मा को काम पर रखने का मशवरा नहीं दिया था। शांतम्मा को कॉलोनी की सभी गृहिणियों पर विश्वास था, इसलिए उसने अनु को सलाह दी थी कि वो कॉलोनी की महिलाओं से पूछ ले। लेकिन कॉलोनी की महिलाओं ने शांतम्मा के विश्वास को गलत ठहरा दिया था। इस बात से पसीज गई थी अनु, पर अगले ही क्षण मिसेज मेहता ने आत्मीयता से अनु के कानों में बताया, मिसेज चटर्जी तो अपने पति को छोड़कर मायके चली गई थी, इस शांतम्मा की वजह से। अच्छा, पर क्यों? अनु अगले ही क्षण शांतम्मा के प्रति कुछ कठोर सी हो गई थी। अरे, एक बरसती रात मिस्टर चटर्जी उसे अपने स्कूटर पर छोड़ आए थे। बस इसी बात पर उस रात दोनों में जमकर झगड़ा हुआ और श्रीमती चटर्जी ने मायके का रुख किया। मगर क्यों? अनु को आश्चर्य हुआ था। इतना भी नहीं समझती। खोजती हुई मिसेज मेहता ने कहा था, वो चरित्रहीन है, पुरुषों पर डोरे डालने का प्रयास करती है। पर क्या शांतम्मा का पति नहीं है? अरे है क्यों नहीं, हट्टा कट्टा पति है, कलमुही का। रिक्शा चलाता है, पर इसे संतुष्ट नहीं कर पाता होगा, तभी तो मुंह मारती फिरती है। मिसेज मेहता ने गंदा सा मुंह बनाते हुए स्पष्ट किया। इतने सारे लोगों की एक सी प्रतिक्रिया थी शांतम्मा के बारे में कि अनु के लिए उसे काम पर रख पाना संभव नहीं हुआ। अगले रोज शांतम्मा पूछने भी आई थी, मेम साहब क्या सोचा? फिलहाल तो मुझे जरूरत ही नहीं है, जब होगी तो बताऊंगी। कहते हुए अनु ने फटाक से किवाड़ बंद कर दिया। अनु को डर था कहीं शांतम्मा पीछे ही न पड़ जाए। ऐसी औरतों से बात तक करने में अनु डरती थी। कुछ दिनों के बाद शांतम्मा फिर आई थी। गिड़गिड़ाती हुई बोली, मेम साहब, मेरे बेटे को कैंसर है। बड़े डॉक्टर साहब कहते हैं अगर जल्दी ऑपरेशन हो गया तो बच्चा बच जाएगा। मुंबई ले जाना है इलाज के लिए। अभी सिर्फ एक ही घर में काम है, कैसे जमा कर पाऊंगी उसके इलाज के लिए पैसा? अगर आप भी काम दे दे तो। तुम्हारा पति भी तो कमाता है। मेम साहब कमाता है,
उसी की कमाई से तो घर चलता है, पर इतना ज्यादा नहीं कमाता कि बच्चे के लिए कुछ बचा सके। तभी तो मैं भी काम करती हूँ। कहते कहते शांतमा की आंखें भर आई। अनु फिर पसीज गई थी, पर शांतमा पर विश्वास करने में वो हिचक रही थी। ऐसी औरतें अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए अनु को बड़ी सफाई से शांतमा को रखने से इनकार करना पड़ा। तुम्हारे बेटे की दवाई इतनी सस्ती तो नहीं कि उसे ऐसे ही दे दूं। जितना काम तुम करती हो उससे तो दवाई के पैसे वसूल नहीं होते। रात का खाना बनाने आ जाया करो, तभी दवाई के पैसे वसूल होंगे। काम करने के लिए अनु ने एक नौकरानी रख ली थी, पर वो महसूस करती रहती कि वो कहीं ना कहीं शांतमा के साथ अन्याय कर रही है। अपनी कॉलोनी की महिलाओं के सामने वो शांतमा के प्रति अपनी भावना या दुविधा को कह तो नहीं पाती थी, पर जब कभी शांतमा कहीं दिखाई दे जाती, अनु की आंखें झुक जाया करती। वो मन ही मन शांतमा के प्रति अपने को गुनहगार मानने लगी थी। अनु के घर की खिड़की से वह घर स्पष्ट दिखाई देता था जहां शांतमा काम करती थी। उस घर में कोई महिला नहीं थी, बस विदुर होम्योपैथिक डॉक्टर और उनका इकलौता बेटा था। इसके अलावा दो कुत्ते। वो तब तक काम करती रहती जब तक डॉक्टर डिस्पेंसरी ना चले जाते। अनु ना चाहकर भी कई बार पर्दा खिसकाकर डॉक्टर के घर झांकती रहती। पता नहीं शांतमा के क्रियाकलापों में उसे क्या दिलचस्पी थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी। अनु हर रोज ये प्रयास करती कि शांतमा की एक झलक उसको दिख जाए। शांतमा कभी डॉक्टर साहब के बगीचे में पानी डालते हुए, कभी कुत्तों को नहलाते हुए, तो कभी डॉक्टर के बेटे का हाथ पकड़कर उसे बस स्टॉप की ओर ले जाते नजर आती। अनु ने महसूस किया था कि डॉक्टर साहब की नजर हर वक्त शांतमा के ऊपर टिकी रहती थी। अनु को कई बार लगता था कि शांतमा का डॉक्टर साहब के साथ कोई ऐसा वैसा रिश्ता है। एक दिन डॉक्टर साहब और शांतमा को ऊंची आवाज में बात करते सुनकर अनु दौड़ती हुई खिड़की पर आई थी। देखा कि डॉक्टर साहब पेड़ पौधों को सींच रहे थे और शांतमा सीढ़ियों पर बैठी सुबक रही थी। डॉक्टर साहब जोर जोर से कह रहे थे, तुम्हारे बेटे की दवाई इतनी सस्ती तो नहीं कि उसे ऐसे ही दे दूं। जितना काम तुम करती हो उससे तो दवाई के पैसे वसूल नहीं होते। रात का खाना बनाने को आ जाया करो, तभी दवाई के पैसे वसूल होंगे, वरना मैं दवाइयां नहीं दे सकता। सोच लो, मेरे आदमी का गुस्सा तो आप जानते ही हो डॉक्टर साहब। रात को काम पर मैं नहीं आ सकती। चटर्जी साहब की बीवी के झंझट के बाद से मैंने रात का खाना बनाने का काम बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तुम्हारी मर्जी। कहते हुए डॉक्टर साहब अंदर चले गए थे और शांतमा वहीं सीढ़ियों पर बैठी घंटों सुबकती रही। जब तक शांतमा वहां बैठी थी, अनु अंदर जा ही नहीं सकी। पर्दे की ओर से वो लगातार उसे देखती रही थी। उसके बाद फिर कभी अनु को शांतमा नहीं दिखाई दी। हर रोज कई बार वो खिड़की खोलकर शांतमा को तलाशती रहती, पर शांतमा ने डॉक्टर साहब के घर आना बंद कर दिया था। शांतमा के ना आने से अनु को कहीं किसी कमी का एहसास सा होने लगा था, पर कॉलोनी में शांतमा के ना रहने से भी उसकी चर्चा निर्बाध रूप से चल रही थी। इसलिए अनु की कमी थोड़ी बहुत उसके विषय में हुई
बातचीत से पूरी हो जाती। अनु को शायद शांतमा में दिलचस्पी इसलिए भी थी कि उसने आज तक अपने जीवन में ऐसी गंदी औरतों को नहीं देखा था जो किसी और के पति पर डोरे डालती हो। कई बार अनु का मन होता कि वो शांतमा के जीवन में झांक कर उसे करीब से देखे। उसे शांतमा से खूब बात करने की इच्छा होती, ये पूछने की भी कि वो दूसरे पुरुषों पर डोरे क्यों डालती है। पर शांतमा जैसी औरत से संपर्क रखने से लोग उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। यही सोचकर शांतमा से बात करने में अनु को संकोच होता था। वैसे अब शांतमा से बात करने का सवाल ही नहीं उठता था। वह कॉलोनी में किसी को भी दिखाई नहीं देती थी। शांतमा का विषय धीरे धीरे कम होने लगा। अनु भी महसूस करने लगी कि वो अब शांतमा के बारे में कम सोचने लगी है। पर अचानक एक रोज अनु के पति ने बताया कि उन्होंने शांतमा को बड़े ही गंदे इलाके में देखा है। गंदे इलाके यानी? अनु समझ नहीं पाई थी। अनु वास्तव में वो एक गंदी औरत ही थी। उसे मैंने एक वेश्या के रूम में देखा है। जहां और जिस परिस्थिति में मैंने उसे देखा है वह इस बात को सिद्ध करता है। पर तुम वहां गए कैसे? रोज ही गुजरना होता है उस गंदी बस्ती से। हमारे दफ्तर के लिए और कोई रास्ता भी ही नहीं है, अनु के पति ने मासूमियत से कहा। अनु ने अगले ही दिन सारी कॉलोनी की महिलाओं को इस नई खबर से अवगत करा दिया। सभी के चेहरे पर इस बात की संतुष्टि थी कि वास्तव में शांतमा वैसी ही औरत थी जैसे कि उन लोगों ने सोच रखी थी। कभी कभार अनु को भी लगता था कि कहीं शांतमा के बारे में गलत बातें करके वो कोई पाप तो नहीं कर रही। पर अब उसे भी इस भय से मुक्ति मिल गई थी। चलो, अच्छा ही हुआ जो वो सही जगह पहुंच गई, वरना इस कॉलोनी को ही गंदा कर देती। मिसेज मेहता ने कहा। हाँ, छुट्टी मिली उस वैश्या से। मिसेज चटर्जी धीरे से बुदबुदाई थी। शांतमा का चरित्र सत्यापन होने के बाद कुछ दिनों तक तो उसका विषय जोर शोर से इनके बातचीत का विषय बना रहा, पर धीरे धीरे कम हो गया। पर आज अचानक शांतमा के ना रहने की खबर ने अनु को विचलित सा कर दिया। अप्रत्यक्ष रूप से अनु के जीवन में शामिल रही शांतमा के ना रहने से उसे एक खालीपन का एहसास होने लगा। शांतमा के अंतिम दर्शन के लिए जाने को अनु तत्पर हो उठी। मिसेज मेहता को किसी तरह मनाकर अनु ने साथ लिया और शांतमा के घर चल दी। घर के आसपास लोगों का जमघट था। झोंपड़े के बाहर शांतमा का शव बिना कफन के पड़ा था। सिरहाने उसका पति बैठा सुबक रहा था। मिसेज मेहता और अनु को सामने पाकर वो खड़ा हो गया। यह हुआ कैसे? मिसेज मेहता चेहरे पर ढेर सारे शोक भावों को दर्शाते हुए पूछ बैठी। मेम साहब, इसके बुरे काम के कारण मैं तो अलग रहने लगा था। 2 महीने पहले ये मुझे बताने आई थी कि उसने मुन्ने के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया है और उसका दाखला भी मुंबई के हॉस्पिटल में करा दिया है। आज सवेरे डॉक्टर साहब का तार आया था कि उन्होंने मुन्ने का ऑपरेशन कर दिया है और मुन्ना ठीक हो जाएगा। बस इसी खुशी को सहन नहीं कर पाई। छाती में जोरों का दर्द उठा। लोग इसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, पर रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया। अनु और मिसेज मेहता ने एक दूसरे की ओर चोर दृष्टि से देखा। अनु को लग रहा था कि वो दोषी है शांतमा की मौत के लिए। उसे काम ना देकर, उस पर अविश्वास करके
उसे गंदी औरत मानकर उसे गंदी औरत बनाने में भी उनका ही हाथ रहा था। वरना शांतमा तो एक मां थी, एक कैंसर रोगी बेटे की ममतामयी किंतु मजबूर मां। चले, मिसेज मेहता का हाथ कसकर थामते हुए अनु ने धीरे से कहा। मुड़ते हुए उसने एक बार फिर शांतमा की ओर देखा। उसके हाथों में अब भी वो टेलीग्राम दबा हुआ था जो अनु को मुंह चिढ़ा रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।